बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके मतलब थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 इसका नाम है अलजेब्राइक फ्रैक्शंस। इनमें हम अलजेब्राइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अलजेब्राइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। बेटा, कोई भी ऐसी मैथमेटिकल फ्रैक्शन जिसके ऊपर भी कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, नीचे भी कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, तो बेटा उसे हम अलजेब्राइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इन मैथमेटिक्स एन अलजेब्राइक फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन वेयर द नंबरेटर डिनोमिनेटर आर बोथ कंटेन्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। बेटा ये उसकी मिसालें दी गई हैं। फिर हम बेटा पढ़ते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशंस क्या उनसे होते हैं। बेटा एक रैशनल एक्सप्रेशन जो है ना वो इस फॉर्म में होता है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, जहाँ पर क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं होता। इसमें बेटा पी ऑफ एक्स भी एक पोलिनोमियल होती है और क्यू ऑफ एक्स भी एक पोलिनोमियल होती है, यानी ये ओवर की फॉर्म में होते हैं। ऊपर भी कोई पोलिनोमियल होगी और नीचे भी कोई पोलिनोमियल होगी। बेटा पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल है यानी जो एक्स है उसकी पावर कोई होल नंबर होती है, यानी ऊपर भी एक्स की पावर होल नंबर में होगी 0 1 2 3 4 वगैरह में से, और नीचे हैं तो नीचे भी एक्स की पावर होल नंबर्स में होगी। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को आप रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये मिसालें दी हुई हैं, लेकिन अगर ऐसा आ जाए, लेट्स सपोज कि हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाए ओवर 2 प्लस एक्स की पावर 3/2 आ जाए, तो अब बेटा ये जो है ना वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर ये 1/2 है जो कि होल नंबर नहीं है, नीचे एक्स की पावर 3/2 है वो भी होल नंबर नहीं है, तो ये फिर बेटा हमारा रैशनल एक्सप्रेशन नहीं रहता। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। तो ये क्वेश्चन है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले नंबर पर आप देखें कि इनमें से क्या कॉमन आ सकता है। कोई ऐसा टेबल देखें जी कि जिससे 3 और 6 दोनों डिवाइड होते हों, तो वो बेटा है 3 का। फिर देखें ए इधर है इधर भी है, अगर एक वेरिएबल दोनों जगहों पर हो तो उसकी जो छोटी वाली पावर होती है उसे कॉमन लिया जा सकता है। इधर ए स्क्वायर है यानी ए 2 है, इधर ए की पावर 1 है, तो छोटी पावर इनमें से ए आती है, तो लिहाजा ए कॉमन आ जाएगा। फिर हम देखते हैं इनमें बी बेटा इधर है इधर नहीं है, तो चूंकि ये बी एक जगह पर है लिहाजा इसको कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो अगर मैं इसमें से 3a कॉमन ले लूं तो 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे हम, 3 आ जाए और 1 तक, तो 1 आएगा। यहाँ पर 2a थे, बाहर कितने आए हैं, एक ए बाहर आ गया है, तो पीछे एक ए रह जाएगा, लिहाजा हम ए लिख लेंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 आ जाए, तो 3 का टेबल हम 2 तक पढ़ते हैं, तो 3 2 टाइम्स 6 होगा। एक ए है तो वो बाहर आ गया है, तो पीछे सिर्फ सिर्फ बेटा बी रह जाएगा, यानी ये आ गया a-2b। अब इसी तरह हम डिनोमिनेटर में देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर को देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करता है और 4 को भी करता है। तो बेटा वो नंबर है 2। अब हम देखते हैं कि इधर ए स्क्वायर है इधर ए की पावर 1 है, तो ए की जो छोटी वाली पावर है वो कॉमन आना होता है, तो लिहाजा ए कॉमन आ जाएगा। इस तरह अगर हम इधर देखें तो इधर b की पावर 1 है इधर b की पावर 2 है, इनमें से छोटी पावर जो है ना वो b की 1 है, तो लिहाजा b की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। तो जब हम इनमें से ये लेते हैं तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 आ जाए बेटा 1 तक। यहाँ पर a कितने थे, 2, बाहर कितने आ गए हैं, 1, तो 1 बाहर आ गया, पीछे रह जाएगा 1। यहाँ पर b है 1 और एक b बाहर आ गया हुआ है, तो एक ही b था वो बाहर आ गया हुआ है, लिहाजा यहाँ पर कोई b नहीं लिखा जाएगा। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 आ जाए, तो बेटा 2 का टेबल हम 2 तक पढ़ते हैं तो 4 आ जाता है। इधर एक ए है तो एक ए मैंने बाहर लिया हुआ है, तो जब ये ए बाहर आ जाएगा तो पीछे कोई ए नहीं बचेगा।
यहाँ पर बी स्क्वेयर यानी 2b हैं, एक b मैंने बाहर लिया हुआ है, तो पीछे जो है ना वो एक b रह जाएगा। तो अब हम देखते हैं वो नंबर जो नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है वो कट जाएंगे। तो ये a-2b ऊपर भी है और नीचे भी है, ये कट जाएगा। ये a से कट जाएगा, तो यहाँ पर बेटा रह जाएगा ऊपर 3, नीचे रह जाएगा 2b। ये बेटा इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये है ए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर। बेटा इनमें से क्या कॉमन आना है पहले वो चेक करते हैं। ए, देखें क्या ए दोनों जगहों पर है? अगर दोनों जगहों पर होगा तो फिर कॉमन होगा, क्योंकि ए इधर है इधर नहीं है तो ए कॉमन नहीं लिया जा सकता। बी इधर भी है इधर भी है तो बी कॉमन ले लेगा, तो बी की जो छोटी पावर है वो कॉमन आएगी। इधर बी की 1 है इधर बी की 1 है, तो लिहाजा बी की पावर 1 जो है ना वो कॉमन आ जाएगा। अब x देखते हैं क्या दोनों जगहों पर है? जी है, इस टर्म में भी है x, इस टर्म में भी है x। तो x की जो छोटी वाली पावर है वो कॉमन आएगी, इधर x की पावर 1 है इधर 2 है, तो x की पावर 1 जो है ना वो कॉमन आ जाएगी। पीछे बेटा अब हमने इनको कॉमन निकाल के ना बाकी लिख लेना है ब्रैकेट में जो रह जाएगा। कॉमन लिया हमने बी एक्स, इसमें बी और एक्स निकाल लेना है। बी और एक्स निकाल लेंगे इसमें से, तो पीछे बेटा रह जाएगा ए। इधर में से बी और एक्स, एक बी बाहर आ गया और एक्स दो थे, एक एक्स बाहर आ गया, तो बी एक ही था वो बाहर आ गया, बी नहीं लिखा जाएगा। एक्स दो हैं एक एक्स बाहर आ गया है, तो पीछे एक एक्स रह जाएगा वो लिखा जाएगा। अब हम डिनोमिनेटर में से देखते हैं इसमें से क्या कॉमन आता है। तो देखें ए दोनों जगहों पर नहीं है, नहीं कॉमन आ सकता। सी दोनों जगहों पर है वो कॉमन आ जाएगा, तो सी की पावर चूंकि 1 है स्मॉल है तो इसलिए 1 कॉमन आएगा। एक्स इधर भी है एक्स इधर भी है, इधर एक्स की पावर 1 है इधर एक्स की पावर 2 है, तो इनमें से छोटी वाली पावर कौन सी है? इसमें छोटे वाली पावर बेटा 1 वाली है, तो एक्स की पावर 1 जो है ना वो कॉमन आएगी। तो इनमें से सी और एक्स अगर हम निकाल लें, सी भी निकल गया एक्स भी निकल गया, तो पीछे रह जाएगा बेटा ए। अगर हम इसकी बात करें इसमें सी भी निकाल लें और एक्स भी निकाल लें, अगर हम इसमें से सी भी निकाल लें और एक्स भी निकाल लें, तो पीछे बेटा रह जाएगा सिर्फ एक्स, क्योंकि सी एक ही था वो बाहर आ गया, एक्स दो थे एक बाहर आ गया एक पीछे रह गया। तो हम देख सकते हैं कि ये टर्म दोनों में ऊपर और नीचे सेम थी तो ये कट गए। एक्स भी ऊपर नीचे सेम था कट गया, ऊपर रह गया बी नीचे रह गया सी, तो बी ओवर सी जो है ना वो हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 है ए सी ओवर ए स्क्र एक्स स्क्र माइनस ए एक्स। तो ऊपर तो बेटा एक ही टर्म है वो वही आएगी, जबकि नीचे अगर हम देखें तो इनमें से क्या कॉमन आ सकता है। देखें ए दोनों जगहों पर है जी है, इधर ए की पावर कितनी है 2, इधर ए की पावर कितनी है 1, तो दोनों में से छोटी वाली पावर है वो कॉमन आ जाएगी यानी ए आ जाएगा। इसी तरह हम देखें एक्स इधर भी है इधर भी है, तो दोनों में से छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है। इधर एक्स की पावर 2 है इधर एक्स की पावर 1 है, तो लिहाजा एक्स की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। इनमें से अगर हम ए के और ए एक्स निकाल लें, तो इधर 2 ए हैं तो ए के बाहर आ गया पीछे ए के रह जाएगा। इसी तरह इधर 2 एक्स हैं, एक एक्स बाहर आ गया तो पीछे एक एक्स रह जाएगा माइनस, इनमें से ए भी बाहर आ गया है और एक्स भी बाहर आ गया है। इधर था भी ए भी था और एक्स भी था, तो वो दोनों बाहर आ गए हुए, तो पीछे जहाँ पर कुछ भी ना बचता हो वहाँ पर फिर 1 बच जाता है। कॉमन लेकर कभी भी 0 नहीं आता। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जिनके साथ कुछ भी ना लिखा हो उनके साथ 1 ऑलरेडी होता है, तो ये ए भी बाहर आ गया एक्स भी बाहर आ गया, तो पीछे 1 हमारा रह गया। तो अगर हम देखें तो इनमें से ए और ए कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा सी, नीचे रह जाएगा एक्स और ए एक्स माइनस 1। बेटा ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 है। ऊपर चूंकि बेटा सिंगल टर्म है तो ये वैसे ही आएगी 15 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी। बेटा टर्म्स वो होती हैं जो कि प्लस माइनस के साइन से अलग हुई हों, तो चूंकि इनके दरम्यान में प्लस माइनस नहीं है तो ये एक ही टर्म है। ये 100 वैसे ही आएगा। यहाँ पर देखें इधर भी ए स्क्वेयर है इधर भी ए स्क्वेयर है, दोनों जगहों पर सेम टर्म मौजूद है, तो उसको आप कॉमन निकाल लें। तो अगर इधर से ए स्क्वेयर बाहर निकाल लिया पीछे कुछ भी ना बचा हो तो बेटा 1 बचता है। जैसे कि ऊपर वाले पार्ट में मैंने बताया था
कि आप ये मान लें कि ए स्क्वायर के साथ 1 था, क्योंकि जिसके साथ कुछ ना लिखा गया उसके साथ 1 होता है। तो ये ए स्क्वायर जब बाहर आ गया तो पीछे 1 रह गया। यहाँ से भी ए स्क्वायर बाहर आ गया तो पीछे बेटा बी रह जाएगा। तो अब ये ए स्क्वायर से कट जाएगा। 5 3 बार 15 होता है, 5 2 बार 10, और ये जो 0 है वो वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा ऊपर 3 बी स्क्वायर और सी रह जाएगा, जबकि नीचे जो है ना वो 20 और 1 माइनस बी रह जाएगा। पार्ट नंबर 5 है बेटा ये जो 4x स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। ये जो 9y स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। बेटा 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह लिख लिया है। अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमने ये देखना है कौन सा ऐसा टेबल है जो 4 और 6 दोनों को करें। तो बेटा वो 2 का टेबल है जो दोनों को डिवाइड करता है। इधर x2 है, इधर x1 है, तो एक x जो है ना जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 2 आ जाए, तो बेटा 2 टाइम्स इधर 2x थे, एक x बाहर आ गया, पीछे एक x रह गया, प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 6 आ जाए, तो बेटा 3 टाइम्स, और इधर हमारा एक्स वाई था तो x बाहर आ गया हुआ है, पीछे y रह जाएगा। अब बेटा ऊपर जो है ना फार्मूला लगेगा जो कि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास हो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी दोनों स्क्वेयर्स हों दरम्यान में माइनस हो, तो हम एक मरतबा इनको प्लस करते हैं और एक मरतबा हम इनको माइनस करते हैं। तो वही काम अगर हम यहाँ पर करें तो स्क्वेयर को छोड़ देते हैं, जो अंदर है इनको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर लें। तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और फिर हो जाएगा 2x माइनस 3y। बेटा नीचे जो आया था वो वही रहने देते हैं। तो अब देख लें वो टर्म जो ऊपर नीचे सेम है वो कट जाएगी। तो ये ऊपर नीचे सेम है, ये कट गई है, तो ऊपर रह जाएगा बेटा 2x माइनस 3y, जबकि नीचे रह जाएगा हमारा 2x। यहाँ पर 2x से कट नहीं सकता क्योंकि ये बेटा इसके साथ माइनस हो रहा है। नंबर 6 है ऊपर बेटा 20 है तो 20 लिखते हैं। ये बेटा हमारा होगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब। नीचे अगर हम देखें तो वो कौन सा टेबल है जो सबको डिवाइड कर रहा है, तो वो है बेटा 5 का। 5 1 टाइम्स तो बेटा 1x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 1 टाइम्स तो 1xy आ जाएगा, और 5 1 टाइम्स यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो ये 1 लिखें या ना लिखें हमारी मर्जी होती है। बेटा यहाँ पर x इसलिए नहीं कॉमन लिया जा सकता था क्योंकि x तीनों टर्म्स में मौजूद नहीं है। y भी इसलिए नहीं लिया जा सकता था क्योंकि y भी तीनों टर्म्स में मौजूद नहीं है। तो चूंकि ये कॉमन नहीं लिया जा सकता था इस वजह से हमने उनको नहीं छेड़ा, सिर्फ 5 को कॉमन ले लिया है। तो 5 कितने बार 20 होता है 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पर क्यूब का फार्मूला लगेगा। हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ये होता है बेटा a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो बेटा यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, तो a की बजाय यहाँ पर x आ जाएगा और b की बजाय यहाँ पर y आ जाएगा। तो ये a माइनस बी था तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। ए स्क्वेयर था तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। ए बी था तो उसकी जगह आ जाएगा बेटा एक्स वाई, और बी स्क्वेयर था तो उसकी जगह आ जाएगा बेटा वाई स्क्वेयर। नीचे हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, क्योंकि 1 हम नहीं लिखते तो बेटा ये इसे कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स माइनस वाई। पार्ट नंबर 7 है एक्स इंटू 2a स्क्र माइनस 3x ओवर a इंटू 4a स्क्र एक्स माइनस 9x क्यूब। तो बेटा हम देखते हैं क्या कॉमन आएगा।
ऊपर वालों में से अगर हम देखें तो बेटा हमारा ए कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ए इधर भी है और ए इधर भी है। नंबर इसलिए नहीं कॉमन ली जा सकते, कोई ऐसा टेबल नहीं है जो 2 और 3 दोनों को करे, तो बस ए कॉमन आ जाएगा। तो ए अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो इनमें से ए निकालें अगर हम, तो रह जाएगा बेटा 2 और ए। यहाँ पर ए 2 का मतलब है ए 2 थे, तो ए के मैंने बाहर निकाल लिया, पीछे ए के रह गया। यहाँ में से 3ax में से बाहर मैंने निकाला है ए, तो ए बाहर निकाल लेंगे तो पीछे बेटा 3x रह जाएगा। अब नीचे वाले की बात करें तो बेटा ये ए तो पहले ही बाहर है, इसको छोड़ दें। अब इन दोनों में से देखें ना तो कोई ऐसा टेबल जो 4 और 9 को करे, कोई भी नहीं है। तो अगर हम ए की बात करें, ए इधर है इधर नहीं है, तो नहीं कॉमन लिया जा सकता। एक्स दोनों जगहों पर है, तो एक्स की जो छोटी वाली पावर है 1 है, तो वो कॉमन आ जाएगा। पीछे बेटा इधर क्या रह जाएगा, एक्स बाहर निकाला है तो एक्स को बाहर निकाल लेंगे, एक्स कम कर देंगे इसमें से, तो 4a²। इसमें से भी एक्स बाहर निकाला है तो उसमें एक एक्स कम कर देंगे, तो बेटा ये आ जाएगा 9x²। ये ए से कट गया, एक्स एक्स से कट गया, तो बेटा ये हो जाएगा 2a माइनस 3x। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, ये बेटा स्क्वायर है 2a का। ये किसका स्क्वायर है, 3x का। तो अब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में फिर यही फार्मूला लगेगा, a² माइनस b² हो तो ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यही फार्मूला हम नीचे लगा लेंगे, लेकिन ऊपर वही रहेगा, ऊपर 2a माइनस 3x था वही रहता है। नीचे हम ये फार्मूला लगा लेते हैं, दोनों स्क्वायर हों दरम्यान में माइनस हो तो इनको एक बार प्लस एक बार माइनस करते हैं, तो बेटा ये हो जाता है 2a प्लस 3x और 2a माइनस 3x। तो बेटा जो सेम है वो कट जाएगा, ये से कट जाएगा, 1 आ गया, तो 1/2a प्लस 3x, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 8 है x² माइनस 5x ओवर x² माइनस 4x माइनस 5। तो बेटा ऊपर वालों में से अगर हम देखें तो इधर x² है इधर x है, तो x की जो छोटी पावर है यानी 1 वो हम कॉमन लेंगे। जब हम बेटा x कॉमन लेते हैं तो इधर x² है यानी 2x हैं, तो एक x बाहर आ गया, पीछे एक x रह जाएगा। इधर 5 और x था, x कॉमन आ गया है तो पीछे 5 रह जाएगा। अगर हम नीचे वालों की बात करें तो बेटा यहाँ पर फैक्टराइजेशन होगी, तो हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, बेटा 1 को हम करते हैं -5 के साथ, तो आ जाता है -5। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 5 हो जाए तो 5 के साथ, तो यही इसके फैक्टर बनते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बनते। यहाँ पर दरम्यान वाले के साथ माइनस है तो बड़ी के साथ माइनस आएगा। अब माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाए तो बेटा प्लस के साथ, तो लिहाजा यहाँ पर प्लस आएगा। तो यहाँ पर x² माइनस 4x के दो फैक्टर बनेंगे, एक होगा बेटा +1x और एक होगा बेटा -5x -5। देखें -5x + 1x बेटा -4 ही होता है। ये x आ गया, ये x -5 आ जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x +1 आ जाएगा हमारा। इधर 2x थे, एक x बाहर आ गया, पीछे एक रह गया। इधर x था, x बाहर आ गया, पीछे 1 रह गया। अब हमने देखना है कोई ऐसा टेबल जो दोनों को करे, तो वो 5 का है, यहाँ पर माइनस है तो -5 लेंगे। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 5 आ जाए 1 टाइम्स, तो x कॉमन नहीं लिया गया तो x आ जाएगा। चूँकि मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, ये भी साइन चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा। 5 1 टाइम्स 5 होता है। तो अब बेटा ये x इंटू एक्स माइनस 5 है, नीचे इधर भी x + 1 है इधर भी x + 1 है, वो आप कॉमन ले लें तो पीछे आ जाएगा हमारा x - 5। x + 1 को कॉमन ले लिया तो इधर बाहर x था वो आ गया, इधर -5 था वो आ गया। अब ये दोनों सेम बन गए हैं, ये कट जाएंगे, तो x ओवर x + 1 ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 9 है 3x² + 6x ओवर x² + 4x + 4। तो बेटा कोई ऐसा टेबल जो दोनों को करे, वो 3 का है, x दोनों में है तो x की छोटे वाली पावर यानी एक x कॉमन आएगा। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 आ जाए 1 टाइम। x 2 थे, एक x बाहर आ गया तो पीछे एक x। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 आ जाए 2 टाइम्स। एक ही x था वो बाहर आ गया हुआ है।
नीचे बेटा आप चाहें तो स्क्वायर भी कंप्लीट कर सकते हैं और आप चाहें तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी मुकम्मल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन करता हूँ। तो इसकी फैक्टराइजेशन बेटा सिंपल सी होती है, 4x के हम बेटा बनाते हैं 2x और 2x। यह आ गया हमारा 3x इंटू एक्स प्लस 2। x कॉमन ले लें तो इधर 2x हैं, पीछे 1x रह जाएगा। इधर से x कॉमन ले लें तो पीछे बेटा 2 रह जाएगा। इधर अगर हम देखें तो कोई ऐसा टेबल जो दोनों को करे डिवाइड, वो बेटा 2 का होता है। 2 1 टाइम 2 होता है, 7 x आ जाएगा। और 2 2 टाइम्स 4 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 3x इंटू एक्स प्लस 2। इन दोनों में से हम x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे बेटा इधर बाहर आ जाएगा x, इधर बाहर आ गया बेटा प्लस 2। तो ये जो बाहर वाले होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये बेटा सेम बना, ये कट गया है, तो पीछे 3x ओवर x प्लस 2, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 10 है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वेयर। जहाँ पर भी बेटा 3 टर्म्स हो वहाँ पर अमूमन फैक्टराइजेशन होती है। तो इसके साथ 1 है, 1 को -2 के साथ करेंगे तो -2 1 इंटू 2। तो चूँकि बेटा यहाँ पर प्लस है तो बड़े के साथ प्लस आएगा और छोटे के साथ माइनस आएगा, तो इसके फैक्टर बनेंगे -1 और +2। तो ये हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 1xy प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वेयर। नीचे बेटा ये होगा हमारा x का क्यूब माइनस y का क्यूब। तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तो ये बेटा हो जाता है हमारा a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो बेटा ये हमारा फार्मूला होता है। तो ऊपर बेटा हम कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो इधर कितने x हैं, 2 हैं, पीछे एक x रह जाएगा। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो पीछे बेटा 1y रह जाएगा, तो 1 लिखें या ना लिखें। अगर हम इधर की बात करते हैं, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। y इधर भी है y इधर भी है, तो y की छोटी वाली पावर कॉमन आ जाएगी। 2 और y अगर इसमें से निकाल लें तो पीछे x रह जाएगा। इधर से भी 2 और y निकाल लें, 2 बाहर आ गया, y 2 हैं, एक y बाहर आ गया, तो पीछे y आ गया। यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा a माइनस बी। तो यहाँ पर a x है और b y है, तो x माइनस वाई। a का स्क्वायर, a है बेटा हमारा x, तो x का स्क्वायर प्लस ए बी से मुराद यहाँ पर a x है, तो x होगा, b y है तो y होगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। बेटा इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं। अगर हम ऊपर देखें तो इधर भी x माइनस वाई है, इधर भी x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई को अगर हम कॉमन ले लें तो पीछे आ जाएगा x प्लस 2y, और नीचे जो है वो वैसे ही लिख देते हैं। तो अगर हम गौर करें कि कौन सी टर्म्स ऊपर और नीचे सेम है, तो ये टर्म सेम है, ये कट गई, तो बाकी बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, इसमें भी ऊपर भी 3 टर्म्स हैं और नीचे भी 3 टर्म्स हैं। जहाँ पर भी अमूमन 3 टर्म्स हों वहाँ पर फैक्टराइजेशन ही होती है, तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, इसको 21 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाता है 42 प्लस 42। अब हमने देखना है कि 42 के कौन से फैक्टर होते हैं, यानी 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 42 आ जाए बेटा 42 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाए, तो बेटा वो 21 होता है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए, बेटा वो 14 होता है, 5 की टेबल में नहीं आता। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए 7 के साथ, और 6 के बाद 7 आता है। जब इधर वाले फैक्टर आना शुरू हो जाएं तो इसके बस यही फैक्टर्स बनते हैं। तो अब हमने इनमें से वो वाला देखना है कि जिनको आप प्लस करें और हमारा 17 बन जाए। तो आप देख सकते हैं इसको प्लस करेंगे तो 43, इसको करेंगे तो 23,
इसको करेंगे तो 13, बेटा 17 इसी से बनता है, तो ये हमारे फैक्टर होंगे। इधर +17 है तो +17 बनाने के लिए हम इधर भी प्लस लगाएंगे और इधर भी प्लस लगाएंगे। +3 और +4 +17 होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 2x² प्लस 3x और प्लस 14x प्लस 21। ये जो 17 है हमारा, इसको हमने दो हिस्सों में बांट लिया, 3x प्लस 14x में। इस तरह अगर हम नीचे बात करें तो इधर x² के साथ 3 है और इधर 35 है, 3 को 35 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 105 आ जाता है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 105 आ जाए, 105 से 2 के टेबल में होता नहीं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, 35 के साथ। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, 4 के टेबल में 105 नहीं ना आता, इसलिए उसको छोड़ दिया है। तो अगर हम 5 को करेंगे तो बेटा ये 21 आएगा। तो अगर हम देखें कि हमने बनाना था 26 इससे बन जाएगा, तो फिर आगे हम मज़ीद नहीं करते हैं। तो ये प्लस आ गया, ये +5 और +21 ये +26 होता है। तो लिहाजा इसके फैक्टर बन जाएंगे 3x² प्लस 5x प्लस 21x प्लस 35। अब हमने ना इन दोनों में से कॉमन लेना होता है बेटा, इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आएगा। अगर एक x कॉमन आ जाएगा तो एक x को इन दोनों में से निकाल लें। इधर से x निकाल लेंगे तो बेटा रह जाएगा 2x, इधर से निकाल लेंगे तो 3। यहाँ पर कोई ऐसा टेबल बताएं जो दोनों को डिवाइड करता हो, तो वो टेबल जो दोनों को डिवाइड करता है वो है बेटा 7 का। तो हम लिखेंगे 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 14 आ जाए 2 टाइम्स। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 21 आ जाए 3 टाइम्स। बेटा इधर भी वही आया, इधर भी वही आया, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही है। अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, तो बेटा नीचे इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो पीछे इधर रह जाएगा बेटा 3x और इधर रह जाएगा बेटा 5। कोई ऐसा टेबल जो दोनों को करे, बेटा ये 7 का है, 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 21 आ जाए 3 टाइम्स, 7x आ जाएगा और 7 5 टाइम 35। तो ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो ऊपर बेटा दोनों में आया हमारा 2x प्लस 3, उसको हमने कॉमन ले लिया, तो इधर बाहर x इधर बाहर 7। इस तरह यहाँ पर आ गया बेटा 3x प्लस 5, तो इधर बाहर बेटा x है, इधर बाहर बेटा +7 है। अब ये और ये सेम है, ये कट जाएंगे और 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5 ये बेटा हमारा आंसर होगा।